जी अस्सलाम वालेकुम जी। लेक्चर नंबर 76 के साथ हाजिर खिदमत जी। अच्छा, चुप हो जा जी। अच्छा बच्चों, हम डिस्कस करेंगे मेरे भाई कैश फ्लो डायरेक्ट मेथड। दो क्वेश्चंस करने हैं जी, एक पास पेपर का, एक क्वेश्चन बैंक का, एक डायरेक्ट मेथड, एक इनडायरेक्ट मेथड। सर आ जाए बच्चों जी, क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन नंबर 2। डायरेक्ट मेथड के मुताबिक क्वेश्चन सॉल्व करना है जी। फॉर्मेट पहले बना लीजिए। सर नाम बताइए जी, क्या है? जी बच्चों, यूनिवर्सल लिमिटेड। जी क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन नंबर 2। यूनिवर्सल लिमिटेड स्टेटमेंट ऑफ फॉर द ईयर एंडेड जी 2000। ये क्वेश्चन हमने सॉल्व करना है मेरे भाई डायरेक्ट मेथड। बताएं जी डायरेक्ट मेथड, पीपीटी से स्टार्ट करेंगे जी फिर। हेलो जी। जी मैं तो ऐसे शुगर मेला कर रहा हूं ना जी। भाईजान बताएं जी क्या आएगा जी सबसे पहले। सर इसके लिए वर्किंग टू जी, कैश पेड टू जी बच्चों। इसके अलावा जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है ना, उसके उससे उसके टी काउंट को बना के हमारे पास जो कैश आ रहा होगा ना, उसके लिए हम लिखते हैं जी कैश पेड टू अदर वेंडर्स। लिख लें वेंडर्स, लिख लें, कोई मसला नहीं जी। फिर क्या आता है बच्चों? कैश फ्लोज फ्रॉम लेस भाई। आज सही लफ्ज नहीं निकल रही बैब तेरे मुंह से जी। जी इंटरेस्ट और फिर फ्रॉम जी। सर फिर बताएं जी। फिर बच्चों जी बच्चों जी बच्चों ए प्लस बी प्लस सी।
फिर क्या आ जाएगा, सर समीर भाई सुहेर को कॉल कीजिए, किसी को मार्कर लिया भाई, बनाने लग पड़ा जी। बच्चों वर्किंग वन, सर जी मेरे भाई, हमारे वाला साल 16 पिछला, हमारे वाला साल 17 पिछला 16। फॉर्मेट बना लिया मेरे भाई, फॉर्मेट बना लिया मेरे भाई। नाउ इज द टाइम टू स्कीम द क्वेश्चन। जी सर, जी हाँ चलें, वो भी बना लें, साथ बना लें जी अपने पास। आप डेटर का अकाउंट बना लें, ठीक है जी बना लें। वर्किंग 2 बना लें, वर्किंग 3 और 4 आपको पता है कौन सी है, और 5 भी आपको पता है एक्सपेंस की। ये तो देखो डायरेक्ट में तो ये होना ही होना है। तो गाजी सवाल कर चांद लिखो, नोट करो साथ साथ। बेटो जितने क्वेश्चन आपने किए हैं ना क्लास में, ये मोर देन इनफ हैं। कितने हैं? बस अब ऑनलाइन वालों एंड पे आके थोड़ा होमवर्क देना शुरू किया है, स्टैंडर्ड के एंड पे आके, कि 2-2 सवाल जो 3-3 रह गए हैं वो कर लो। वैसे तो नॉर्मल एक-एक सवाल, एक-एक आधा सवाल, अगर आप लेक्चर्स भी पूरे ले लेंगे ना इंशाल्लाह ईमानदारी से, तो इंशाल्लाह बेहतरी होगी। जी जी मेरे भाई, लेक्चर्स पूरे करें, लेक्चर्स पूरे करना बड़ा ज़रूरी है, और साथ साथ जो काम दिए जाता है उससे भी कर लो। जी कौन से सर की? अच्छा जी भाई, जी मेरे भाई, आपको पता है ना डायरेक्ट के अंदर प्रोविजन का भी अकाउंट बनना है, याद है ना? जी जी मेरे भाई, वर्किंग नंबर 2 कौन सा अकाउंट मेरे भाई? डेटर्स, ओपनिंग क्लोजिंग। जी भाई, अच्छा एक बात और सुने, इधर लगे हाथों वर्किंग 2.1 भी कर लें आप, अदर इंफॉर्मेशन में देखें, आपको पता चलेगा प्रोविजन का डेटा दिया हुआ है। अगर नहीं होगा तो मसला ही नहीं है भाई। जी वर्किंग 2.1 कर लेना, ताकि याद रहे इसके साथ लिंक्ड है। क्या है? परो और मेरे भाई वर्किंग 3 ओपनिंग क्लोजिंग। स्टॉक का लेजर बनाएं, क्या करें? लेजर बना लें। आपको पता है ना क्या उसका नाम है, हम एनपीओ के अंदर ना वो ट्रेडिंग में लेके जाते हैं, याद है ना? ओके जी, अब मेरी बात सुन लें बच्चों, अब मेरी बात सुने। अब इन अकाउंट्स में जिधर जिधर जो चीजें आनी है ना वो जरा लिख लें। इधर देखो बच्चों, इधर डेटर्स हैं, ये सेल्स, क्रेडिट और डेटर, इधर सारी सेल्स आ जानी है। क्या करना है बच्चों? सारी सेल्स आनी है इधर 100%। इसके ऑपोजिट साइड पे बच्चों बैलेंसिंग, और बैड डेट एक्सपेंस अगर हुए तो बच्चों बैड डेट एक्सपेंस क्या हो जाएंगे भाई? जी बल्कि अकाउंट बनाना चाहिए था, चलो बहरहाल मैं वर्किंग 2.2 ही कर दूंगा फिर। बैड डेट एक्सपेंस डेबिट डेटर क्रेडिट, इधर बैड डेट एक्सपेंस आ जाते होते हैं, मैं लिख दूं? इनडायरेक्ट मेथड में ऐसे नहीं हुआ कभी भी, उधर ऐसा नहीं हुआ कभी भी। जी मेरे भाई, आप इधर आ जाए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट पे, ओपनिंग क्लोजिंग आ जाएगा, इंक्रीज डिक्रीज आ जाएगा, छोड़ें। इधर आए जी, इधर ओपनिंग क्लोजिंग आ जाएगा। और बच्चों ये बढ़ता क्यों है?
अगर आपका ये आपको ऐसे फिंगर टिप से हो ना, ऐसे ऐसे, तो सवाल के अंदर बच्चों सोचना किस बात का, फिर सवाल में तो सोचना ही नहीं है, फिर तो ऐसे ताड़ ताड़ करके चीजें आ जानी है इंशाल्लाह। ठीक है बच्चों जी। और ये सब पेपर में नहीं सोचते बच्चों, पेपर में फॉर्मेट फिंगर टिप्स पे ऐसे रट्टे हो, पता चले इधर से ताड़ ताड़ चीजें आ रही हैं आप जी। इसके ऑपोजिट साइड पे बच्चों जी, इधर आ जाएगा ओपनिंग क्लोजिंग। अच्छा बच्चों इधर इधर स्टॉक एडिशन परचेजेस या क्रेडिटर, जो दिल करता है लिख लें जी। बच्चों इधर 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 क्रेडिटर लिखना, क्रेडिटर लिख लें, परचेजेस जो दिल करता लिख लो, ये लेनी। वैसे सूलन क्रेडिटर आना चाहिए और सूलन वो आना चाहिए जिधर देखो ना क्रेडिटर का अकाउंट क्रेडिट और परचेजेस। चलें छोड़ें इस बात को, छोड़ दे। हुई नहीं बात, हुई नहीं जी। इधर बच्चों लेकिन आपको पता है ना, ये वाली कॉस्ट ऑफ सेल नेट ऑफ पूरी बात करें, पूरी बात नेट ऑफ नॉन कैश एडजस्टमेंट, इसमें से क्या हो जानी है, माइनस होनी है, ये नेट आनी है जी। कर लेते हैं जी, इसको थोड़ा सा खुला करके। अच्छा बच्चों ये जी 4 आ जाएगी वर्किंग नंबर, और बच्चों 5 क्या आनी है जी। गादी इधर इधर गौर करो तुम, वो छोड़ो उसको, क्या कर रहे हो, छोड़ो दूसरों की तरफ नहीं, इधर देखो इधर जी। आप बच्चों इधर देखें, एक्सपेंस के केस में पेमेंट होती है बच्चों, कैश क्या होगा अपने अकाउंट में क्रेडिट, और ये वाला अकाउंट जी इधर डन बच्चों। और इधर आपको पता है ना ये कौन से एक्सपेंस है, और आपको पता है इसकी वर्किंग जरा फिर करनी पड़ती है, जरा थां थूंगा कर लें जो भी करना है जी। जी बच्चों डन। जी सर चलें जी, अब आप आ जाएं बच्चों किस पे, ओपनिंग क्लोजिंग पे। चलें जरा हिम्मत करें, जरा कोशिश करें 1-2 मिनट जरा आप। आई एम कमिंग सून। क्या 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 फिर भाई ये थोड़ा सा जरा इसको ना इश्यू कर दीजिए। लें सर, आ जाए बच्चों इधर वापस, अब सब इधर मुतवज्जे हो जाएं जी। मेरे भाई देखें, डायरेक्ट मेथड के अंदर तो आपको पता है सिर्फ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वाली चीज ढूंढें, बाकी सबके ही लेजर्स बनने हैं। बताएं जी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वाली चीज क्या है जी, बस बाकी सब जी बनवाएं बच्चों जल्दी से मुझे जी, जल्दी से कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अच्छा तरतीब से अब चलना है, आप बच्चों तरतीब से चलना है, अब जल्दी से कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में नहीं लिखना, तरतीब फॉलो करनी है जी। पीपी पे आ जाएं बच्चों, पीपी की वर्किंग ली, ये 5 जी बच्चों 6 पे आ जाइए सर। पीपीई जी, तरतीब से चलना है बच्चों, बैलेंस लिखवाएं। 1 लाख क्लोजिंग 15। अच्छा जी डन बच्चों डन, और ये डन है
अच्छा, और हल्की सी नजर मारें कहीं, देखें कोई डिस्पोजल तो नहीं है सवाल में, हल्की सी है डिस्पोजल है, गेन आ रहा है अदर इनकम में। तो बच्चों इधर देखो, इधर डेप, अच्छा ये पता होना चाहिए ना, ये तो रट्टा होना चाहिए, डेप्रिसिएशन, और अगर कोई बैलेंस आया तो इधर, सही है, अगर कोई बैलेंस आया तो इधर आ जाएगा। सर वर्किंग 7 बताएं, स्टॉक, बच्चों स्टॉक बताएं जी कितने, जी खुबैब लेट हो गया यार जी। नेक्स्ट जी, डेटर्स, बच्चों डेटर्स आपको पता है बैलेंस शीट के अंदर डेटर्स किस अमाउंट पे आते हैं? आप इधर देखो बच्चों, इधर देखो, इधर देखो, बताएं बच्चों डेटर्स किताबों में कितने? 56,000। और नीचे जाके प्रोविजन देखें कितनी है। इसका मतलब इस टाइम किताबों में डेटर्स आ रहे हैं 49%, 94%, कितने पे? 94% पे बच्चों। इसे ले जाओ आप, बताएं कितने हैं? 59574। बच्चों मुझे बताएं क्लोजिंग वाले कितने पे आ रहे हैं? तो प्रोविजन को चेंज तो नहीं हो रही ओपनिंग क्लोजिंग की, कि ओपनिंग पे 6 क्लोजिंग पे 8, ना ना ना, ऐसा नहीं है। 68,000 डिवाइडेड बाय, मल्टीप्लाई बाय कितना? 3। अब इधर देखो भाई, लुक एट बोर्ड, इधर भाई, इधर इधर मुतवज्जे। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है मेरे भाई, इसका और इसका, ये उस दिन वर्किंग करके दिखा दी थी, या बार बार ये वर्किंग नहीं करनी, पर्चे में इतना टाइम नहीं होता जी। ये जो ग्रॉस और नेट अमाउंट का डिफरेंस है, ये प्रोविजन है। क्या है बच्चों? बताएं जी कितना डिफरेंस है जी। इधर देखो, इधर देखो मैं कैसे कैलकुलेट कर रहा हूं। 59574 माइनस, एग्जामिनर को भी करके बता दें जी, लें सर क्लोजिंग पे भी बता दें एग्जामिनर को जी। बच्चों 72 माइनस कितना? ओके डन डन। कुछ नहीं करना, नहीं सोचना, बड़ा कम हुआ, हमें पता ही नहीं है, हम तरतीब से चलेंगे मेरे भाई, पता ही नहीं है हमें, क्या पता क्या हो रहा है जी। अच्छा बच्चों नेक्स्ट अकाउंट बता दें, शेयर कैपिटल एंड प्रीमियम नहीं है इधर, बताएं जी कितने? 150,000। क्लोजिंग पे बताएं। बढ़ रहा, ये नहीं कहना जल्दी से इसको बैलेंस कर दें, काले नहीं बनना बोते, सही है, जल जाती है जुबान, तो ठंडी करके खाना है, ठंडी करके खाना है जी। जी मेरे भाई, जी मेरे भाई, ठंडी करके खाएं आराम से, सुकून से, कोई मसला नहीं है जी मेरे भाई। आ जाएं, रिटेन अर्निंग्स मेरे भाई, रिटेन अर्निंग्स। अच्छा यार एक काम क्यों नहीं याद रहा हमें, टैगिंग तो कर ली चांद यार, ये लिखा करो, किस किसने खुद लिख लिया था, शाबाश, वेल डन जी, बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। रिटेन अर्निंग्स जी मेरे भाई, इधर ओए बातें छोड़ दो, बातें छोड़ दो भाई। 544, ये खुश, बस कर दो, कौन है ये, क्यों तुम्हारी रुक नहीं रहे तुम, चुप खामोश, इधर होकर बैठो, ये फासला रखो, दरमियान में रखो कोई चीज, बैग जी। आप बच्चे इधर आओ, इधर देखो, इधर पैड आता है ना बच्चों, पैड, और इधर अगर तो डिविडेंड का अकाउंट बन रहा हुआ तो भाई इधर आने वाला डिविडेंड पेएबल होगा। और आपको पता है ना, रिटेन अर्निंग डेबिट, पेएबल क्रेडिट, डिविडेंड पेएबल क्रेडिट होता है, तो इसलिए अगर पेएबल का अकाउंट ना बन रहा हो तो जितना पेएबल वही पेड होगा जी मेरे भाई। अभी अभी कुछ नहीं लिखना, कुछ नहीं लिखना जी। नेक्स्ट बताओ जी, वर्किंग नंबर कितने का अकाउंट है, और ओके 9 जी।
बोलें जी, रिवैल्यूएशन नहीं है, क्लोजिंग है। बच्चों अब आपने याद रखना है इसका इंपैक्ट प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट पे भी। जब सरप्लस आता है तीन चीजें लिंक्ड हैं, प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट, सरप्लस और रिटेन अर्निंग्स। डन जी। नेक्स्ट जी बच्चों ये लोन है जी मेरे भाई, ना बताया हो तो हमेशा लॉन्ग टर्म। डिवेंचर्स जी बच्चों बताओ जी। 18,000 क्लोजिंग। नेक्स्ट बोलो भाई। शुक्र है जी। कितना भाई? 2500। कितना जी? ट्रेड पेएबल जी बच्चों, ट्रेड पेएबल का मतलब क्रेडिटर जी। कितना बच्चों ये अकाउंट बना हुआ है? 39,000। और अगर आप इस अकाउंट को पहले बना लेंगे ना, फिर आपको वो टेंशन ही रहेगी कि डायरेक्ट मेथड में क्या क्या आना है, आपको पता होगा भाई। ये तीन चीजें इससे लिंक करती हैं, ये याद रहती हैं चीजें। फिर नेक्स्ट बताओ बच्चों। एक्रीयूड लायबिलिटी। तो बच्चों ये देखो ना, ये बताएं। नेक्स्ट, हाँ, अनअर्न्ड मेंटेनेंस। ये इनकम होती है बच्चों, अनअर्न्ड जो भी आपने कमाई नहीं, इसका अपना अकाउंट होता है, याद रखिएगा। डायरेक्ट मेथड है। और वैसे भी बच्चों ये एक्सपेंस की बातें हैं, वो इनकम की बातें हैं भाई। और बात नहीं समझ रहे जी बच्चों, बात तो समझ ही जाते हैं आप लोग। जी जी क्या क्या? अनअर्न्ड जी जी, एडवांस रिसीव होता है ना, वक्त से पहले आपने इनकम कमाई नहीं, वक्त से पहले ले ली जी। जी बोलो बच्चों। जी अच्छा, इधर करके भी फनकारी की जा सकती है। टैक्स वो ताड़ी है जी। नेक्स्ट, कैश। ओके नहीं भाई, ओके क्या जी? कितना? 48,000 और 390। पूरा बताएं दोबारा। 434। ओके, अब क्या करना है भाई? अब ना प्रॉफिट और लॉस भी एक किस्म की एडिशनल इंफॉर्मेशन ही है भाई। डायरेक्ट मेथड में ये भी एक किस्म की क्या है भाई? ऐसे ही ना। अच्छा एक दफा देख लें, कोई चीज गलत तो नहीं है जो प्रॉफिट और लॉस में आ रही, कोई वो तो नहीं है, वो लियाकत इंडस्ट्री इस तरह का सवाल तो नहीं है। ये सेल के बारे में डाटा इग्नोर, इसको हमने पहले ही काउंट फॉर कर लिया। ये जब इसकी बारी आएगी डेप्रिसिएशन की, इसको देख लेंगे। और आपसे अर्ज की थी, अदर इनकम को बताता है, अदर इनकम कहां कहां से आ रही है बच्चों, किस मेथड में? बोले डायरेक्ट में। ना बताएगा तो हमें पता है, हमने सिर्फ वो वाली लेनी है इन एक्टिविटीज में जो बच्चों जिसका जवाब कैश जी। सेल वाला इग्नोर क्यों करना है? आपने लेक्चर नहीं लिए पुराने? इसमें 10-12 मिनट की गुफ्तगू है चांद। बस अब मैं कंसाइज इतनी बात करूंगा, डायरेक्ट मेथड के अंदर सारी की सारी सेल्स इधर आनी है। नॉर्मली क्रेडिट सेल्स आती हैं, डायरेक्ट मेथड में 100% लेनी है। अब ये बात जो मैंने बताई ना, ये इसके पीछे मैंने लॉजिक नहीं दी, क्योंकि वो बहुत डिटेल में दे चुका हूं। अब वो बहुत ज्यादा लंबी बात हो जाएगी, इसके लिए लेक्चर ले लीजिएगा। अच्छा जी, अब मेरे भाई आए जी इधर, सेल्स पे आए। 273,000। क्या बच्चों? अपनी अपनी जगहों पे लिखते जाएं सर। डन, लिख दिया। बाय देन कॉस्ट ऑफ सेल अभी अपनी जगह पे लिखनी है, अभी कुछ नहीं करना, अभी अदर इंफॉर्मेशन नहीं, अभी सिर्फ पोस्टिंग कर रहे हैं। कॉस्ट ऑफ सेल मेरे भाई ये रहा भाई। अभी सिर्फ इसको स्टार्टिंग पॉइंट बनाना है, अनएडजस्टेड है। कितना? 18। ओके। जीपी ऑपरेटिंग एक्सपेंस 46766।
4 6। आप इधर देखें जरा बच्चों, ये चीजें ना सीखने वाली होती हैं। प्रेजेंटेशन कैसे करनी है पेपर में, ये पेपर में जाके तजुर्बे नहीं करने, इधर आपने सीखनी है। जरा वावा सारी जगह छोड़ देनी है इस अकाउंट के लिए, इसके लिए हम साथ ही इसकी वर्किंग कर लिया करेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल वगैरह की। डन। ये चीजें आपकी फिंगर टिप्स पे हों, पेपर में सोचना ना पड़े आपको इन चीजों के बारे में। जी मेरे भाई, अदर इनकम, अदर इनकम कहीं भी नहीं आनी, अदर इंफॉर्मेशन में दी होगी तब देखेंगे। भैया प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स रेलिवेंट नहीं है। हाँ, इंटरेस्ट एक्सपेंस ये रहा बच्चों, एक्सपेंस की वजह से लायबिलिटी बढ़ती है, बताएं बच्चों। और बात सुनिए जरा, इसके ऑपोजिट साइड पे कैश आ जाएगा। बच्चों बात सुनिएगा, अगर यही मेथड इंडायरेक्ट होता तो वो नॉन कैश एडजस्टमेंट्स उसमें ऐड हो जाता। नेक्स्ट बताएं बच्चों, टैक्स एक्सपेंस। अगर ये इंडायरेक्ट मेथड होता, पीबीडी से हम क्वेश्चन स्टार्ट करते। टैक्स एक्सपेंस मेरे भाई जी, टैक्स एक्सपेंस, एक्सपेंस की वजह से लायबिलिटी बढ़ती है। अगर ये लॉजिक पेपर में भूल जाए कि एक्सपेंस कहाँ आना, इस साइड पे इस साइड पे, ऐसे सोचते हैं भाई एक्सपेंस है, इस केस में पेमेंट होगी, कैश अपने अकाउंट में क्रेडिट हुआ होगा, इधर खत्म बात, खत्म गई लॉजिक है किसमें। हाँ जी चलें। अच्छा जी बच्चों, अब बातें तो आपको लॉजिक से भी बताई जाती हैं, वैसे भी अब जिसको जो सही लगता है देख लें। जी बच्चों, ओके बच्चों, अब आपने प्रॉफिट और लॉस को इस्तेमाल कर लिया। भाई बात समझ आई है? जी जी बच्चे, हाँ जी हाँ जी, सही है सही, शाबाश। रिटेन अर्निंग्स में कितनी भाई, कितना भाई, 3 2। ओके बच्चों शाबाश। डिविडेंड का अकाउंट बन रहा है नहीं? अच्छा ठीक है, फिर वही आ जाएगा। सर इसको हमने ऑलरेडी कर लिया, इसको भी एडजस्ट कर लिया, आप डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में आए। हाँ अच्छा ठीक है, सही है सही है। कहता है हाँ, ये रिटर्न ये नहीं लिखा ना, कहता है यूएल मेंटेन्स अ प्रोविजन इतना ड्यूरिंग द ईयर ट्रेड रिसीवेबल ऑफ 7 मिलियन। कहता कर दिए कर दिए कर दिए। बच्चों बैड डेट एक्सपेंस क्या हो जाएगा? अच्छा मुझे ना उसूलन क्या करना चाहिए था, इधर ही वर्किंग 2.2 करनी चाहिए थी उसूलन। अब बहरहाल मैं वर्किंग का नाम तो नहीं चेंज कर रहा, वर्किंग 2.2 ही करूंगा। चले मैं जरा थोड़ा सा अपनी कंफर्ट के लिए ऐसे कर रहा हूँ, वैसे सीधा बनाना चाहिए अकाउंट को, चलो विंगा ही है फिर भी। जी बच्चों इधर देखें, ये बनेगा बैड एंड भाईजान बताएं जी, बैड एंड एक्सपेंस क्या होगा बच्चों? और डेटर्स 1000 मिलियन है। अच्छा जी मिलियन है जी बच्चों। इधर क्या आ जाएगा बोलें, इधर बोलो, इधर बच्चों लिखा हुआ है जी, 1000 मरे कर रहे हैं, लिख देते हैं अभी, उसमें अभी कुछ चीज लिख देते हैं। अच्छा जी इधर तक आ गए बच्चों, इधर तक सब आगे आगे भाई, बस ये कर दिया ना, बाकी एक ही दफा बैलेंस बुलेंस करेंगे अब तसल्ली से। अगली ट्रांजैक्शन जी, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस कितना 22.5। अगर तो बच्चों एडमिन और सेलिंग में बाइफर्केशन है तो हम करते नहीं है, क्योंकि हमने सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस इकट्ठे करके लिखे हैं। देखें इसमें है या कॉस्ट ऑफ सेल में भी है कोई, कहता 70% वॉज चार्ज टू 22.5। मैं इधर ही कर रहा हूं बच्चों, इसके दो हिस्से बन जाने हैं, 22.5 के दो हिस्से बने बच्चों, एक है बच्चों कॉस्ट ऑफ सेल और बाकी जी जी ओ चलो ये लो जी, बताएं 70% ये और ये बताएं जी, और ये बैलेंसिंग ये खुबैब क्या मसला है तेरा जी। 6750 सारी चीजें गलत बता रहे हैं आज। 6750 हैं अच्छा,
6750। बाय देन ये हमने बाइफर्केशन किस में कर ली है, बोलो, डेप्रीसिएशन की। जी आप बच्चों एक बात बताओ, इधर देखो, चेक कर लो, इधर देखो जी भाई, इधर देखें। अब ये डेप्रीसिएशन इतने की किसके अंदर पड़ी है? क्या ये नॉन कैश एक्सपेंस है? यस इसको क्या कर दें, -15,750। ओके ओके बच्चों, ओके। अब आपने देखें, बड़ी आसान बात है, इतना मसला नहीं है। एडजस्टमेंट का रेफरेंस देना ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि ये कोई इतनी कम्प्लेक्स वर्किंग नहीं है। एडजस्टमेंट का रेफरेंस दें एग्जामिनर को। ये मैंने एडजस्टमेंट नंबर कौन सी सॉल्व की है अपनी तरफ से जी, और अपनी तसल्ली के लिए वर्किंग देनी है तो वो वर्किंग नंबर बोलो। इससे अगली बतानी है अब आपने 14। चलें, बेहतरीन हो गया। अब बच्चों ऑपरेटिंग एक्सपेंस में कितना पड़ा है जी? एडजस्टमेंट नंबर और वर्किंग नंबर। एग्जामिनर कहेगा यार क्या बच्चा है यार, क्या इसके कॉन्फिडेंस का लेवल है कि मतलब प्रेशर में भी इतनी छोटी छोटी बातें याद रख रहा है। और ये सिर्फ वो बच्चा याद रखेगा जिसने सवाल अपने हाथों से किए होंगे। नहीं समझे बात तो सारे समझ जाते हैं, काश कोई बात का मतलब समझे। बात का मतलब समझना है, बात तो आप समझ गए ना, मतलब को समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं मेरे चांद ये कहना चाह रहा हूं कि ये एडजस्टमेंट है, क्या है बच्चों, साथ इसके आपने वर्किंग का रेफरेंस भी दे दिया एग्जामिनर के लिए, कि पॉइंट छोड़ा ही नहीं है, खुश कर दिया एग्जामिनर को आपने जी। कर लिया भाई, आपने 3 एडजस्टमेंट्स कर ली हैं। ओ इधर 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 3 एडजस्टमेंट्स कर ली। अदर इनकम के बारे में ना असल में आपको बता रहे, सुन लो भाई सुन लो, इधर देखो। हमने डायरेक्ट मेथड में अदर इनकम को पकड़ा ही नहीं है, हमने एक्सपेंसेस को पकड़ा और एडजस्ट किया। अदर इनकम की बारी आई तो हमने कहा जी इनकी हेल्प से कैश निकालेंगे, और जो खुद कैश वाला हुआ उसको जाके उधर लिख देंगे, बाकियों की मदद से कैश निकालेंगे, और जो खुद कैश जैसा हुआ उसका ओपनिंग क्लोजिंग हुआ उसको एक्टिविटीज में जाके लिखेंगे। अब ये थोड़ी सी पता नहीं कि फिलॉसफी झाड़ी है शायद, अब पढ़ेंगे तो समझ आएगी क्या कहना चाह रहा हूं। अदर इनकम के अंदर बच्चों कहता गेन शामिल है 3 मिलियन का, यानी 3,000 का, ऑन डिस्पोजल ऑफ व्हीकल। ऑन कहता डिस्पोज कर दी व्हीकल कितने की, 12,000 की व्हीकल डिस्पोज कर दी। एंट्री आपने करनी है हमेशा। बच्चों इधर देखो, आपको उसने 2 चीजें दी, एक आप खुद निकालेंगे। सर बताओ लक्ष्मी कितनी रिसीव हुई, ये वर्किंग होगी बच्चों, वर्किंग नंबर 15। सर कैश कितना आया, सर गेन है लॉस है जी। बच्चों बड़ी सिंपल सी बात है, अगर गेन आया ना, औकात से ज्यादा पैसे मिल गए हैं, तो बच्चों ये क्या है जी, व्हीकल है ना। सर अपनी अपनी जगहों पे पोस्ट करना है, सोल्यूशन साथ कर लें, उसकी सोल्यूशन की समझ नहीं आनी, पहले बता रहा हूं जी। इधर लिखेंगे कैश फ्रॉम डिस्पोजल, आप सेल प्रोसीड्स भी लिख सकते हैं जी बच्चों। अच्छा ये तो वैसे उसने खुद दिया हुआ है ना, डन। वो जो गेन दिया था ना उसकी मदद से हमने हमने क्या निकाल लिया। अच्छा आप गेन कहीं नहीं आना, ये डायरेक्ट मेथड है। हाँ एक चीज आनी है, व्हीकल डिस्पोजल बच्चों, ये पीपी है। हाँ इधर लिखे वर्किंग का रेफरेंस। अच्छा हाँ डेप्रिसिएशन भी लिखनी चाहिए हमें, वो डेप्रिसिएशन याद नहीं रही वो कितनी थी, वो तो खैर पिछली वाली ट्रांजैक्शन में ही लिख देनी चाहिए थी ना, याद नहीं रहा। इसमें वर्किंग ना लिखना, वर्किंग उसने खुद बताई है 22,500 है भाई जी। इधर तक नोट कर लें, शाबाश, इधर तक पहुंच गए सब बच्चे। चलें जो 9 वाले हैं जल्दी कर लें जी।
सर आ जाओ बच्चों इधर। सर जी अनअर्न्ड मेंटेनेंस, ये रही अनअर्न्ड मेंटेनेंस का मतलब है ये मेंटेनेंस भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होंगे ना आप बच्चों, इससे पैसे आते होंगे कैश अपने अकाउंट में डेबिट, और ये तरीका आसान लगता है बच्चों को बस, ओके जी। और बच्चों इसके ऑपोजिट साइड पे जी बच्चों ये उसने दी हुई है, इसकी मदद से कैश निकलेगा जी बच्चों। बैलेंसिंग कितना नहीं, अभी रुक जाए ना जरा, क्योंकि वो वाला सर ये क्या बात हुई, इधर आपने फौरन लिखा, भाई उसने दिया था फौरन इसलिए लिख दिया, ठीक है। और वैसे भी हमने एंट्री की थी उसमें, हमेशा से ऐसे ही किया, इसमें तो मैं तरतीब से नहीं चलूंगा, मैं तरतीब से चल रहा हूं बच्चों। तरतीब जब खराब होती है ना तो आधी चीजें साथ साथ करेंगे, आधी बाद में पता ही नहीं चलना आपको कि हमने क्या कर लिया क्या नहीं किया। आखिरी बच्चों बात ये मैंने कल भी समझाई थी वैसे, कहता डिस्काउंट अदर इनकम कंप्राइजेज ऑफ, कहता अच्छा मुझे एक बात तो बताएं, अदर इनकम वैसे कितने की हो चुकी है, 3 मिलियन ये 8 ये 11 मिलियन, आप अदर इनकम जाके देखें है कितने की, 11,200 है शायद, 11,200 है ना, पीछे रह कितना गया। कहता डिस्काउंट ऑफ ₹10 पर डिवेंचर, डिवेंचर बच्चे लोन है, इशू किए होंगे, लोगों से पैसा इकट्ठा किया होगा, अब वापस हो गए हैं, तो जब लोग अब पैसे वापस मांगेंगे ना जी, अब पैसे देने की बारी है, ये लोन की तरह के होते हैं, रिडीमेबल लोन की तरह के। कहता जब लोगों को पैसे देने की बारी आई, डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, जितनी पार वैल्यू है उससे कम, ये डिस्काउंट है, अगर ज्यादा तो प्रीमियम। भैया डिस्काउंट मिला 10 का, कहता विच वर रिडीम ड्यूरिंग द ईयर। सबसे पहले आपको याद है जी, हमें नंबर ऑफ, हम निकालते होते थे नंबर ऑफ शेयर्स निकालते थे, याद है आपको, आपको याद है हम नंबर ऑफ शेयर्स निकालते थे, याद है आपको, नंबर ऑफ राइट शेयर्स। वो इधर भी हमने वो काम कर लेते हैं अपनी तसल्ली के लिए। वर्किंग नंबर 16, सबसे पहले चांद बताओ नंबर ऑफ डिबेंचर्स एक्चुअल में है कितने, कैसे पता चला आपको, नहीं दिए तो 20,000 हैं शायद। हाँ हम क्या करते थे बच्चों, इधर देखो ₹20,000 हैं और एक की पार वैल्यू भी दी है उसने, तो बच्चों ये आगे हैं कितने 200, सॉरी 200 डिबेंचर्स हैं शायद, ये कट गया ना भाई, ये कटा नजर नहीं आ रहा, कटा जी पता जी, 200 डिबेंचर्स जी, 200 डिबेंचर्स, हाँ आप तो बहुत कर रहे हो ना जी। ये बच्चों स्टेप नंबर 1 हुआ। अब मुझे बताओ बच्चों, बहुत तवज्जो से बात सुननी है, टोटल डिबेंचर्स 200, इसका मतलब मल्टीप्लाई 100 करूं तो 20,000। अब देखो क्लोजिंग में जाओ, इधर देखो बच्चों, इधर डिबेंचर डिबेंचर ये रहा भाई, 2000 से कमी है ना, इसका मतलब है 2000। अब आपने ये देखना है कितने रिडीम हो गए, स्टेप 2, और जिस तरह नंबर ऑफ राइट शेयर्स निकालते थे ना, नंबर ऑफ डिबेंचर्स और चाचू रिडीम्ड वापस जो हुए, किस तरह बच्चों, किस तरह पता चला भाई, 2000 से कमी ना, ₹2000 डिवाइडेड बाय एक की पार वैल्यू, ये कटा, ये भी रुपीस में आया, तो पीछे कितने बच्चे बच्चों 20 डिबेंचर। इस पूरे सवाल में सिर्फ एक यही पॉइंट था, यकीन करें इस पूरे सवाल में यही पॉइंट था, क्योंकि नंबर ऑफ डिबेंचर्स में बच्चे निकालते हुए गलती करते हैं जी। अब बच्चों तीसरी बात, एंट्री करते हैं ना हम, मैंने इसको शक्ल दे दी बिल्कुल राइट शेयर्स वाली। अब इधर देखो बच्चों, अब वो होता था उसमें पैसे की कलेक्शन है, उसमें कैश डेबिट शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम क्रेडिट, इसमें उल्टा काम है, इसमें पैसे पे करने हैं, वापस करने, ये लोन है, रीपे कर रहे हैं। कैश क्रेडिट, नंबर ऑफ डिबेंचर्स 20 बच्चों, डिबेंचर्स लायबिलिटी, भाईजान इधर 20 लायबिलिटी है ना, डिबेंचर्स लायबिलिटी लायबिलिटी लायबिलिटी,
और बच्चों इधर आ जाएं जी, इधर क्या आ जाएगा? अच्छा अभी छोड़ें, बताओ बच्चों मल्टीप्लाई बाय रुपीस कितना हमेशा पार वैल्यू से 2000 से लाइबिलिटी गियो। अब बच्चों डिस्काउंट मिला कितने का, यानी पैसे कितने पे करने पड़े बच्चों? ये है जी प्रॉफिट और लॉस, ये गेन आ गया ना जी, बैलेंसिंग। ये डिस्काउंट मिला कैसे? 20 डिबेंचर्स मल्टीप्लाई बाय 10 का डिस्काउंट। ओके बच्चों, ये दोनों देखो पूरे होती हैं, 100 रुपया पूरा होता है ये 100 पूरा हो गया। अब देखो बच्चों इधर आओ, बहुत तवज्जो से बात सुननी है। इसकी एंट्री करें आप, इसकी एंट्री करो, लगे हाथों इसकी क्या कर दो बच्चों, अदर इंफॉर्मेशन में जो चीज आ रही होती है ना उसके लगे हाथों एंट्री कर दें, जो इस तरह की एंट्री की शक्ल इख्तियार कर ले, जिस तरह पीपी में किया था बच्चों। इधर देखो डिबेंचर्स कितने से कम, अब असल में रेफरेंस इसके साथ आएगा प्रॉफिट और लॉस 200 से और कैश कितने से जी, प्रॉफिट और लॉस 200 से और 1800 से क्या बच्चों जी कैश। अकाउंट बैलेंस हो गया बच्चों, अकाउंट बैलेंस। अच्छा जी, मैंने क्या किया, मैंने कैश भी लिख दिया, ये भी लिख दिया। ओके बच्चों, और सही है। अच्छा अब ये 2000 पूरा हो गया, इसको कुछ करना नहीं है, इस 1800 को किधर लिखना है जी? जी बोले जी, रीपेमेंट फॉर या रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ये भी लफ्ज लिखा जा सकता है जी। वर्किंग नंबर बोले, ओए बोलो, इसको 16 कह दो। कितना बच्चों? बच्चों नेगेटिव से। इस पूरे सवाल में अगर कोई थोड़ी टेक्निकल एडजस्टमेंट थी तो ये थी। एक बात, बल्कि बात बूत कोई नहीं, खत्म। सर जी ये क्या बात हुई कि आपने ये जो लॉस है, ये जो डिस्पोजल हुआ उसका लॉस एडजस्ट ही नहीं किया ऑपरेटिंग में? हेलो ओ भाई, गेन है लॉस नहीं है इस सवाल में, सही है ना जी? भाईजान ये एंट्री, भाई ये एंट्री नोट करो ना यार, ये एंट्री नोट करो ये। अच्छा अगर ये गलत हो भी जाता तो क्या होना था? यकीन करें एक नंबर था। एक नंबर किस चीज का था? या पता नहीं 0.5 होना था इसका। तो परेशान नहीं होना चांद, उस टाइम जो समझ आए वो करना है बस जी। गादी अगर सारी चीजें छोड़ देगा तो फिर खुद बता, कोई 42 इतना मतलब 38-35 पे गिरेगा ना। सारी चीजें तो नहीं ना चांद छोड़नी, कुछ करना भी है। अच्छा जी, और सही है। अच्छा बच्चों उस टाइम जो समझ आए बस वो कर रहा है। अब मुझे बताएं, हमने अदर इंफॉर्मेशन सारी इनकॉर्पोरेट कर दी, अब क्या करना है? शाबाश। अब आ रहे हैं बच्चों तसल्ली के साथ ना बैलेंसिंग जी। बच्चों डेटर्स के बारे में बता दीजिए। अच्छा एक मिनट, ये 2016, इसको इधर आके लिखूं कितना, ये वाले नंबर तो ले लेना। और बच्चों इधर चले, बताओ बच्चों बैलेंसिंग कितना, ऐसा तरीके से बताना, एक दो बच्चे कैलकुलेट करके बताएं जी। 25234 बच्चों ये सही है, 253234। ये कैश कलेक्ट किया किससे, इसको किधर लिख देना जाके 253 और इधर जाके लिखे रुपीज इन। अच्छा जी नेक्स्ट आ जाओ बच्चों। अब इधर देखो बच्चों, लगे हाथों वर्किंग कर लो इधर इसकी। बच्चे बताओ इंक्रीज इन प्रोविजन या डिक्रीज, इंक्रीज या डिक्रीज? वजन किधर आना है, कितना 7। बच्चों इधर देखो, अब डाउट बढ़ा या डाउट कम हुआ? डाउट बढ़ गया ना मेरे भाई। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिट और ये डाउटफुल डेट एक्सपेंस। बच्चों एक मशवरा है आपको, डेट बैड डेट को लहदा रखा करो हमेशा और डाउटफुल को लहदा, ताकि पता हो यार ये डाउटफुल और चीज है और बैड डेट
जी जी मेरे भाई, डॉट फॉर डेट एक्सपेंस ये आ गया जी। अब बच्चों इसको कहां लेके जाना है? अकाउंट तो वही है ना, एक ही बन रहा है इनका। अच्छा जी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बच्चों क्रेडिट और ये डन जी। इधर कितना आना है बच्चों? और बस इस अकाउंट में इतना ही होना है बच्चों। ये अकाउंट बैलेंस हो गया, ये भी और ये भी, इसको भी कर लिया, इसको भी साथ ही कर दें प्लीज बच्चों। ये आना है जी प्रॉफिट और लॉस कितना जी? आप बच्चों ये नॉन कैश एक्सपेंस है 7766। अब ये वाला जो अकाउंट है बच्चों, ये वाला सॉरी जो एक्सपेंस है ये नॉन कैश है। अब बताएं क्या होना है, क्या होना है बताओ? ये है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इसमें जाएं 7766 और बच्चों वर्किंग नंबर लें सर। ओके, ऑपरेटिंग एक्सपेंस बता दीजिए अभी फिलहाल, बैलेंस बाद में करेंगे। कितना बच्चों? 322 बस लें सर। जी मेरे भाई, अब आप इधर आओ, इस अकाउंट में देखें बच्चों। जी मेरे भाई, इस अकाउंट में आए और मुझे बताएं जी, इन दो चीजें मिसिंग तो नहीं हो सकती ना एक अकाउंट में। तो क्या होना है, पहले परचेजेस निकाल लें, ये कॉस्ट ऑफ सेल एडजस्ट करके लिखवाएं मुझे पहले। 1750 कह रहे हैं जी। जी मेरे भाई इधर आए जी, ये बताएं बच्चों, ये बताएं 18, ये इधर आ जाएगा बच्चों, और ये इधर परचेजेस में जाके लिख दें 184750। बैलेंसिंग आ जाएगा, ये इंटरलिंक्ड है दोनों बच्चों, ये दोनों क्या हैं, ये इंटरलिंक्ड है जी। बताएं बैलेंस कितना? 18 बच्चों, ये कैश आ गया जी, कैश पेड टू 18175 नेगेटिव। ये वाला अकाउंट भी खल्लास, ये भी खल्लास। ओके देन आप आ रहे हैं बच्चों एक्सपेंस पे। एक्सपेंसेस भी तो कर दिए ना हमने, जो करना था, प्रीपेड था ही कोई नहीं। बताएं बच्चों बैलेंसिंग कितना आता है? 30250 बस बस। अच्छा 30250, ये किधर लिख देना जाके 30। ओके डन। अब आप आ जाए मेरे भाई डेप्रीसिएशन। आप बहुत तवज्जो से बात सुननी है बच्चों। अब 3-4 चीजों को लिंक करना है आपने। इधर देखो बच्चों, इधर इधर देखें, ये है बच्चों ये वाला अकाउंट, ये वाला अकाउंट और ये वाला अकाउंट, ऐसी है बच्चों। अब असल में देखें क्या हो सकता है, ये 10 का 10,000 या तो क्या होगा जी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डेबिट सरप्लस क्रेडिट, या इसमें कोई इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन आ सकती है। ऐसे ही है ना बच्चों। अब हम ऐसे करते हैं, पहले रिटेन अर्निंग को फाइनल कर लें। क्या उसने डिविडेंड का कोई डेटा दिया हुआ है? नहीं। तो बच्चों इसका मतलब है फिर ना इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। एक सवाल में दो चीजें तो मिस नहीं हो सकती ना, कि सरप्लस भी इधर आ रहा हो और ये भी, तो फिर ये बैलेंसिंग फिगर ही होगी। हाँ अगर डिविडेंड का डेटा उसने खुद दिया होता इधर कुछ, तो इधर फिर हम देखते जी सरप्लस कितना आना, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की एंट्री कितनी से होनी। डन बच्चों। अब ये डिविडेंड है बच्चों, ये करें जी बैलेंस। कुछ ये पहले बैलेंसिंग है, ले डिविडेंड भी कोई नहीं, लेकिन लिखा रहने दें, लिखा रहने दें। ये तो बच्चों ऑलरेडी बैलेंस, चलो जी जान छुट्टी। अब बच्चों मुझे बताओ, अब इसको लिंक करें जी इसके साथ। इधर देखो बच्चों, ये आएगा बच्चों 10 का 10,000 इधर, सरप्लस क्रेडिट और पीपी। याद रखना ये तीन अकाउंट्स चाहे डायरेक्ट मेथड हो चाहे इनडायरेक्ट लिंक्ड हैं, याद रहेगा ये जी। आप इधर आ जाओ बच्चों 10,000 इधर, और ये है रिवैल्यूएशन। आप इसको करो बच्चों बैलेंस, डेबिट साइड पे आ रहा है कितना, पीपी डेबिट और कैश। बताएं ये क्या है जी?
कैश पेड फॉर, बोले, फॉर परचेज ऑफ पीपीई। वर्किंग नंबर जी कितना बच्चों? नेगेटिव से। किससे बच्चों? ये वाला काउंट भी खल्लास। जी मेरे भाई, अब बताओ ना, अब बताओ कितना? शेयर कैपिटल क्रेडिट कैश रेज्ड। जी बच्चों शाबाश। अच्छा राइट शेयर्स नहीं है तो बस इशुएंस ऑफ शेयर्स ना, नॉर्मल शेयर इशू किए। वर्किंग नंबर कितना बच्चों? अच्छा बच्चों बात सुनो, अगर 7-8 नंबर का क्वेश्चन हो ना और बस 3-4 अकाउंट्स बन रहे हो तो ये डायरेक्ट भी लिखा जा सकता है। इधर तो पलंदा है ना, इतना पलंदा, तो पलंदे में फिर हमने साथ इसका भी अकाउंट बना लिया। जी बच्चों ये वाला ऑलरेडी ये कर दिया हमने। अब आप आ जाए, ये हमने कर दिया, अब ये वाला ऑलरेडी हमने कर दिया डिवेंचर्स। अब आए इंटरेस्ट पेबल पे। भाई कोई देखना कोई चीज रह ना जाए। जी कितना? इंटरेस्ट पेबल डेबिट कैश जी बच्चों वर्किंग जी वर्किंग नंबर लें सर। भाई मेरे ये भी हो गया डन जी। अनअर्न्ड मेंटेनेंस इधर ही वजन आएगा। हाँ अब याद रखिएगा, अब मुझे, आप अक्लमंद लोग हैं माशाल्लाह, समझदार लोग हैं, मुझे बताएं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जाना चाहिए या इन्वेस्टिंग में? उन्होंने सोल्यूशन में ऑपरेटिंग में लिखा, आपने इन्वेस्टिंग में लिखना है। जी जी बोलें बच्चों। कैश रिसीव्ड अच्छा आप इधर लिख दें या इधर लिख दें, कोई मसला नहीं है, बात खत्म। बस ऐमें छोटी छोटी बातों पे लड़ाई नहीं डालते, ठीक है बच्चों। कैश रिसीव, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करनी। कैश रिसीव्ड फॉर मेंटेनेंस, और बच्चों ये किस्म की अदर इनकम है ना, सीधी सी बात है। रेंटल इनकम भी तो इधर लिखते थे, डिविडेंड रिसीव भी इधर लिखते थे, तो इधर इधर लिखते हुए क्या मौत पड़ती है? जी आपको नहीं कह रहा, सोल्यूशन की बात कर रहा हूँ। जी बताओ बच्चों। वर्किंग ऑनलाइन वाले सुन लो मैंने क्या कहा है, मैंने कहा जी इधर लिखना है, बाद में सवाल ना पूछना ये वाला। जी सर उधर क्यों लिखा है ये बता दिया मैंने। जी भाई नेक्स्ट सर, ये भी हो गया ना, ये भी हो गया जी। 27 जी मेरे भाई। टैक्स पेबल डेबिट कैश क्रेडिट सर 27500 सर। वर्किंग नंबर सर जल्दी से बता दीजिए कितना है जी ये। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस 49234 कहा इन्होंने। इन दोनों को माइनस करें और बताएं जी। 10 मेरी बात सुने, इधर देखो बच्चों, सब इधर देखें, सब इधर देखेंगे। एमसीक्यूज आ गया जी 1 या 2 नंबर का। कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज दिए और ये डेटा दिया, कहता जी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस निकाल दें, या आपको टी काउंट्स दे दिए, डेटा दिया एक्सपेंस का, ओपनिंग क्लोजिंग दिया, आपने इंटरेस्ट पेड भी निकाला और आपने टैक्स पेड भी निकाला। कहता जी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस बता दें कितने हैं। क्या करेंगे बच्चों? इधर देखो
इधर देखो, ये x है, ये x में से माइनस हुआ, ये भी माइनस हुआ, तो ये जवाब आया। यानी इसने x को कम किया, x को कम किया तो ये आया। अब इसमें कुछ ऐड करेंगे तो x खुद आ जाएगा। नहीं, अब्बा जी की जवानी लगी बच्चे को पालते हुए ना, ये लगी लगी लगी, अब बच्चा, अब्बा जी कम हो रहे हैं, बच्चा माशाल्लाह जवान हो रहा है, जवान हो रहा है, ऐसे ही है ना जी। बताओ बच्चों, इधर 4 1 जी जी मेरे भाई, बच्चे माशाल्लाह जब जवान होते हैं फिर अब्बा जी को कहते हैं आपने हमारे लिए किया क्या है जी, आपने किया ही क्या है, वो कहते हैं जी जज्बाती हो जाते हैं ना, किए जाती है बंदे की, तो आपने हमारे लिए क्या किया है। वो अम्मा जी समझाती हैं बेटा आपके बाप ने बड़ी कुर्बानियाँ की हैं। वो आगे से कहते हैं सारों की करते हैं, अब्बा जी ने कोई एहसान थोड़ी किए, वो सारों की करते हैं, तो नॉर्मल है, पैदा मतलब वो लेके भी तो आए ना दुनिया में, तो उनका फ़र्ज़ बनता था जी। कहते हैं बच्चे ऐसे कहते हैं, यकीन करें ऐसे कहते हैं कि हमने तो नहीं कहा था, वो अब्बा जी बस इसका मतलब है कि आप जी समझ गए ना। तो चांद ऐसे नहीं कभी भी बड़ों को कहना, वो जितना करके ठीक है, आपको माशाल्लाह पढ़ा रहे हैं, आपको तालीम दे रहे हैं। और एक छोटी सी नसीहत कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे अब तो खैर आखिरी 2-3 ही लेक्चर्स हैं, 2-4। तो भाईजान एक छोटी सी बात, अक्सर भाइयों में और घर वालों में लड़ाई इस बात पे होती है, चांद मेरा इतना हिस्सा बनता, मेरा इतना बनता। अपने अब्बा जी को इतना ही कह दें, उन्हें कहें जी अब्बा जी देखें, आप इस बात की फ़िक्र छोड़ दें कि मेरा कितना बनता है। आपको यही मेरे पे बहुत बड़ा एहसान है कि आपने मुझे इतनी अच्छी क्वालिफ़िकेशन दिलवाई, मेरे पे इन्वेस्टमेंट की, ठीक है जी, मुझे एक अच्छा मुआशरे का इंसान आपने बनाया, मुआशरे में एक अच्छा मुकाम दिया। तो आपका जो दिल करेगा कर लीजिएगा, परेशान नहीं होना, ठीक है जी। ये आपने ना कभी भी पैसों की ज़िंदगी में एक असूल बना लें, पैसों की वजह से मेरे चाँद कभी किसी से लड़ाई नहीं करनी। ये लिख लें बात कहीं, पैसों की वजह से कभी ज़िंदगी में किसी से लड़ाई, अगर कोई पैसों में धोखा दे गया, दोबारा उससे कभी लेन-देन ना करें। ना करें लेन-देन, लेकिन छोड़ दें, मामले को छोड़ दें, अल्लाह पे छोड़ दें। सही है? देखो अक्लमंद इंसान वही है ना भाई, जो दोबारा उससे लेन-देन ना करे, दोबारा उससे एग्रीमेंट एग्रीमेंट ना करे, कॉन्ट्रैक्ट ना करे, लेकिन फ़िलहाल लड़ाई छोड़ दो, माफ़ कर दो उसको। भई बात समझ आई है? बस दोबारा ना उससे ना, बस ठीक है, दिल में ना रखें, ब ना फिर बुलाएँ, बस अच्छा ना समझें, लेकिन ये है कि बस ना उसे कहें यार अच्छा मैंने तुम्हें माफ़ किया, बस बात खत्म। सही है सर? जी, यही लड़ाइयाँ आप जाएँ ना कहीं कचहरी वगैरह में, आपका कभी चक्कर लगे, तो क्या उसका नाम है, आपको पता चले कि 80% ये केसेज़ हैं, 80% ये केसेज़ हैं कि जी घर वालों से लड़ाई होगी, इस बात पे होगी, भाई से होगी, बहन से होगी। जी, हाँ जी, वो इसी तरह ही होता है चाँद। बहरहाल भाई छोटी सी बात आपको बताई। अच्छा जी, आप बच्चों इधर आओ जी। जी मेरे भाई आप बताएं जी, अब क्या करना है? जी, कैश फ्लोज 42,000 नेगेटिव, इधर बताएं। जी बच्चों 200 जी आता है सही कि नहीं? 85 8566 जी हो गया। चलें जी, ओके बच्चों, ये समझ आ गया। ये था भाईजान डायरेक्ट मेथड। क्या था भाई? डायरेक्ट मेथड। चुप खामोश। क्या? जी जी, अब मेरे भाई ये जल्दी कर लें, जल्दी ये खत्म करें बस। अब चांद आ जाए जी क्वेश्चन नंबर 12 पास पेपर। ये इधर ब्रेक लगाइएगा, ये रिकॉर्डिंग